गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एसबीएल की सबसे बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन एसिड बेंजोइकम 30 CH पोटेंसी के यूज के बारे में। फ्रेंड्स, इसका इस्तेमाल पुरुष और महिला यानी कि महिला पुरुष दोनों के लिए है। 100 से भी ज़्यादा बीमारियों में है कारीगर, यानी कि इस मेडिसिन का इस्तेमाल 100 से भी ज़्यादा बीमारियों में यूज किया जा सकता है विथ अदर मेडिसिन, दूसरे मेडिसिन के साथ, और सिंगल डोज में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। कब और कैसे लेना है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको दी जाने वाली है। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के लास्ट तक बने रहें। की इंग्रेडिएंट्स की अगर बात कर लें कि इसमें जो फॉर्मूला है बेंजोइकम है, यानी कि यह बेंजोइकम इसका सॉल्ट है, मुख्य सॉल्ट है। इस फार्मूले को मिलाकर एसिड बेंजोइकम 30 CH पोटेंसी को प्रिपेयर्ड किया गया है। सो फ्रेंड, अब हम इसके की बेनिफिट्स यानी कि बेनिफिट्स के बारे में, लाभ के बारे में जान लेते हैं। इसका इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं? सबसे पहले हम आपको बताते हैं करेक्ट यूरिनरी डिसऑर्डर्स सच एज इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्लैडर, यानी कि इसका इस्तेमाल हम यूरिनरी डिसऑर्डर में करते हैं। फॉर एग्जांपल यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस में, यूटीआई में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ब्लैडर, जो यूरिनरी ब्लैडर होती है उसमें इन्फ्लामेशंस यानी कि सूजन अगर आ गई है तो इसको हम ऐसे पेशेंट को दे सकते हैं। तो सूजन क्यों आती है? ड्यू टू सम बैक्टीरियाज और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के वजह से। नेक्स्ट, दूसरी आपकी समस्या जो है रिलीव्स कंडीशंस ऑफ पेनफुल यूरिनेशंस एंड फ्रीक्वेंट अर्ज टू यूरिनेट। जब आपको बहुत तेज यूरिनेशन लग रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज लग रही है, जिसे हम जा रहे हैं और थोड़ी सी यूरिन हो रही है, जैसे अनकंट्रोलेबल यूरिनेशंस भी कहते हैं। कॉजेज़ क्या होती है? ड्यू टू डायबिटीज़, यूरिनरी ट्रैक्ट और ब्लैडर पेल्विक कंडीशंस की वजह से, इन लास्ट प्रोस्टेट की वजह से होता है, इन अ प्रेगनेंसी, और सम ब्रेन से संबंधित, और कुछ में दवाओं की वजह से फ्रीक्वेंट अर्ज टू यूरिनेट होता है। तो ऐसी काइंड्स यानी कि इस प्रकार के पेशेंट्स में इस दवा को हम दे सकते हैं। करेक्ट डिस्कलरेशंस ऑफ द यूरिन विथ फॉल स्मेल, अगर गंदी स्मेल आ रही है यूरिन से और आपके यूरिन का कलर भी बहुत ज़्यादा बदला हुआ है, लाइक डार्क येलो कलर और सम अदर कलर्स में अगर आपका यूरिन है, तो आप इस मेडिसिन्स को दे सकते हो। रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड्स, यह जो बढ़े हुए रक्त में यूरिक एसिड को घटाकर काम करता है इन द ब्लड, एंड क्यूर्स सिम्टम्स एसोसिएटेड विथ रेनल कोलिक। अगर आपको रेनल कोलिक यानी कि अगर आपके रेनल वाली एरिया यानी कि किडनी से संबंधित पेन है, उसमें अगर ज़्यादा कांटे जैसी चुभन जैसी दर्द है, तो भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हो। इट कैन बी यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रेहेमेटिक एंड अर्थराइटिक पेन। रेहेमेटिक और अर्थराइटिक पेन के इलाज में हम इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज आल्सो यूज टू रिलीव पेनफुल हेडेक, स्पेशली इन अ फ्रंट और साइड ऑफ द हेडेक। आपके साइड में हेडेक है या आपके सर के अगले वाले हिस्से में, यहाँ पे अगर तेज पीड़ा हो रही है, ठीक है, जो अगर साइड हेडेक, आधा सर दर्द हो रहा है, माइग्रेन की वजह से होता है। अगर आपका आगे का हिस्सा दर्द हो रहा है तो ड्यू टू डाइजेशन प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, और अगर नाक से लगाकर फोरहेड दर्द करे तो साइनस के प्रॉब्लम से होता है। और पीछे वाले हिस्से में अगर पेन हो रहा है तो ड्यू टू टेंशन, यानी कि ऐसी प्रकार के हेडेक में भी आप इस मेडिसिन को पेशेंट को दे सकते हो। ट्रीट अल्सर इन द माउथ, अगर मुंह में अल्सर है तो उसके इलाज में। एंड प्रोवाइड्स रिलीफ फ्रॉम सोर थ्रोट, और अगर आपके गले में सोर हो गई है, घाव हो गई है, तब आप इस मेडिसिन को पेशेंट को दे सकते हो। करेक्ट्स डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स एंड इज हेल्पफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया। यह डाइजेस्टिव डिसऑर्डर यानी कि
पाचन तंत्र से संबंधित होने वाले विकार रोगों में दिया जाता है और डायरिया यानी कि लूज मोशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। हैज़ अ मार्क अफेक्ट on a respiratory system and treat a spasmodic cough along with the tonsillitis। अगर आपको स्पास्मोडिक कफ से तात्पर्य है कि अगर बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है विथ हाई साउंड्स, बहुत तेज़ आवाज़ के साथ में, सीने में तेज़ दर्द हो रही है, आपकी कफ क्लियर नहीं है, तो ऐसी अवस्था में और टॉन्सिलाइटिस की अवस्था में इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ आल्सो यूज टू रिड्यूस हाई बॉडी टेम्परेचर। अगर आपके शरीर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो आप इस मेडिसिन को दे सकते हो। करेक्ट इचिंग स्पॉट्स ऑन द स्किन, अगर स्किन पर इचिंग स्पॉट्स हो गए हैं तो भी आप इस मेडिसिन को पेशेंट को दे सकते हो। आइए अब हम आपको बताएं डायरेक्शन फॉर यूजेज यानी कि लेने के बारे में कि कैसे इसको यूज करेंगे। टेक 3 to 5 drops of dilation in a teaspoon of water, यानी कि 3 से 5 बूंद 1 चम्मच पानी में मिक्स करके थ्राइस अ डे यानी कि दिन में 3 बार लेना है और एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन, और डॉक्टर के परामर्श के अनुसार इस मेडिसिन का इस्तेमाल करें। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल इन।